भाई और बहनों, आपको ज्ञात है कि हम लोग धम्म क्रांति इस विषय पर प्रवचन मालिका कर रहे हैं। और इस धम्म क्रांति को उर्गेन संघरक्षित जी, जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के एक प्रकार से जन्मदाता है, तो उन्होंने मुंबई में यह लेक्चर दिया था और उस लेक्चर का आधार लेकर हम लोग धम्म क्रांति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने कुछ महत्व के मुद्दे देखे थे। कल विशेषता हमने पहला मुद्दा जो लिया था कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली, इस विषय के अंतर्गत हमें उप प्रश्न निर्माण किए थे और उसको हमने समझने की कोशिश किए थे। तो कोई बता सकता है वो 4 मुद्दे क्या है? उप प्रश्न, उप प्रश्न। आप माइक अपना खोल करके बोल सकते हैं। यस, हाँ, जिसको कहना है वो थोड़ा सा खोल सकते हैं और बता सकते हैं। पहला उप प्रश्न क्या था? पहला उप प्रश्न था हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया। यस यस, ओके, अभी दूसरे को बताने दीजिए। यस, दूसरा उप प्रश्न। दूसरा, बौद्ध धर्म को ही स्वीकार क्यों की। यस यस, अभी तीसरे व्यक्ति को बताने दीजिए। वे मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने। क्या बोले? वे मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने। यस, वो नहीं, वो तीसरा मुद्दा ये नहीं था, बिना धर्म के क्यों नहीं रहे। बरोबर है, बिना किसी धर्म, हाँ, वे बिना किसी धर्म के धर्मी क्यों नहीं रहे। क्यों नहीं रहे। हाँ। यस, और चौथा मुद्दा जो अभी आपने बताया है, हाँ, वो मार्क्स के अनुयायी क्यों नहीं बने। क्यों नहीं बने, बरोबर है। जी सर। तो जी। आपको कल कठिन तो नहीं गया? समझ में आ रहा था मुद्दा? बहुत अच्छा। जी, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। तो कभी कभी तीसरा क्या बताए? तीसरा क्या बताए? नेट स्लो चल रहा है। तीसरा क्या बताए हैं, बोले हूँ। तीसरा बता दीजिए। तीसरा और चौथा ज्योति ताई को बता दीजिए कौन सा है तीसरा, कौन बताना चाहेगा? बिना धर्म। जी बता रहे। हाँ, वे धर्मी क्यों नहीं रहे, धर्म के बगैर क्यों नहीं रहे? बिना धर्म। ज्योति ताई। जी सर, जी सर। ओके, चलो। और चौथा तो अभी हमने देखा है। तो आज हम लोग दूसरे मुख्य प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं और वो प्रश्न है कि बाबा साहब के धर्मांतर का उनके अनुयायियों के लिए। बाकी लोग अपना माइक को कृपया वो कर दीजिए, आवाज बहुत। तीसरे रत्नदा जी अपना माइक को करिए आप। यस, हाँ, यस। तो दूसरे प्रश्न की और हम लोग जाने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब ने जिस सामुदायिक धर्मांतर के आंदोलन की शुरुआत की है उसका महत्व क्या है? बाबा साहब ने जिस आंदोलन की शुरुआत की है, धर्म के आंदोलन की, उसका महत्व क्या है? इस तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो जो पहला प्रश्न था वो डिफरेंट था, अभी दूसरा प्रश्न है उप प्रश्न। तो उसके भी 4 मुद्दे बनते बताते हैं, उसको भी 4 उप प्रश्नों में वो विभाजित करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि बाबा साहब के सामुदायिक धर्मांतर के जो उनके अनुयायी है, जिन्होंने उस वक्त धर्मांतर के तरफ समय जो दीक्षा ली थी, और दीक्षा के बाद भी और लोगों ने भी धर्मांतर की बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उनके अनुयायियों के लिए इस सामुदायिक धर्मांतर का महत्व क्या है? ये समझ रहे आप लोग? पहला प्रश्न क्या है, उप प्रश्न, कि बाबा साहब के हस्ते जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और दीक्षा होने के बाद भी, बाबा साहब के बाद भी बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उनके अनुयायियों के लिए
और आज भी लोग बौद्ध बन रहे हैं, तो उनके अनुयायियों के लिए बाबा साहब के धर्मांतर का क्या महत्व है। तो भाई और बहनों, ये शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा याद आया इसलिए मैं बताता हूँ। बीसी कांबड़े करके जो बाबा साहब के बहुत ही सुंदर चरित्र उन्होंने लिखा है, और वो चरित्र की प्रस्तावना बहुत ही छोटे शब्द में करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब का आंदोलन और बाबा साहब का जीवन वो अलग नहीं है। यूं कहिए कि बाबा साहब यानी आंदोलन है, और आंदोलन यानी बाबा साहब। यानी बाबा साहब को उनके आंदोलन से हम अलग नहीं कर सकते। आप लोग समझ रहे क्या? कभी कभी हम लोग आंदोलन निर्माण करते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन हमारे आंदोलन के तुलना में डिफरेंट रहता है। जिस शुद्ध हेतु से हम लोग उसकी रचना करते हैं आंदोलन की, उतना शुद्ध हम अपने आप को नहीं रख पाते। हम उससे कहीं कभी हट जाते हैं। आंदोलन का कार्य करते करते आंदोलन का उद्देश्य भी हम भूल जाते हैं। तो बीसी कांबड़े जी क्या कहते हैं कि बाबा साहब एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिनको आप उनके आंदोलन से अलग नहीं कर सकते। तो यह उनकी महानता है बाबा साहब की, कि उनकी महानता ऐसी है कि जो वो कहते थे वही करते थे। कभी कभी हम लोग आंदोलन निर्माण करते हैं, लेकिन हम आंदोलन को भूल जाते हैं, उसका मूल मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं। लेकिन बाबा साहब का ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने जो आंदोलन शुरू किया, जो प्रिंसिपल उन्होंने ठहराए, जो तत्व आंदोलन के लिए ठहरा उन्होंने, वैसा ही अपना जीवन उन्होंने चलाया। तो इसलिए बीसी कांबड़े ये कहते हैं कि बाबा साहब और आंदोलन, इसको आप अलग नहीं कर सकते। और बाबा साहब के अनुयायियों पर उनका इसी कारण से प्रभाव था। बाबा साहब को क्यों मानते थे लोग? एक आवाज पर क्यों मरने के लिए तैयार थे? उनके पीछे क्यों हो लेते थे? क्योंकि बाबा साहब का व्यक्तिगत जीवन और उनका आंदोलन, उसको उन्होंने कभी अलग नहीं किया। लोगों ने खुद महसूस किया कि जो बाबा साहब कहते हैं वही करते हैं। ऐसा कहते हैं कि आंदोलन कितना भी बड़ा हो, लेकिन आंदोलन चलाने वाला अगर प्रभावशाली व्यक्तिमत्व नहीं है, तो उस आंदोलन का प्रभाव जनमानस पर नहीं होता है। इसलिए आंदोलन कितना भी महान हो, आंदोलन के बहुत बड़े बड़े तत्व हो सकते हैं, लेकिन आंदोलन को जो फॉलो कर रहे हैं, आंदोलन को जो चला रहे हैं, जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उनका जीवन आंदोलन के तत्व के विभाजित है, तो लोगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई लोग आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक उनका लोगों पर परिणाम नहीं रहता है। तो बाबा साहब के अनुयायियों पर बाबा साहब का आंदोलन का तो प्रभाव था ही था, लेकिन उनके व्यक्तिमत्व का भी परिणाम था, जो बाबा साहब के लिए वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। वो बीसी कांबड़े जी का मुझे ये इतना अच्छा वाक्य लगा कि बाबा साहब और आंदोलन, उनके आंदोलन, सामुदायिक धर्मांतर का जो आंदोलन है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि बाबा साहब का प्रभाव उनके अनुयायियों पर बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े पैमाने, आज भी है, आज भी है। तो यह जो मुद्दा उनके लिए बहुत मायना रखता है। वो कहते हैं, पंत जी कहते हैं कि बाबा साहब के अनुयायियों पर इस आंदोलन, बाबा साहब के अनुयायियों के दृष्टि से इस आंदोलन का क्या महत्व है। तो उसके महत्व को जानने के लिए निश्चित ही उनके ऊपर जो भी अच्छा परिणाम हुआ है, जो उनके जीवन में बदलाव हुए हैं, एक प्रकार से उनका जीवन बदल गया है, उनकी सोच बदल गई है, उनका रहनीमान बदल गया है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है, वो अच्छा बुरा ये समझ सकते हैं। ये सारे उस आंदोलन की वजह से उनके मन के ऊपर परिणाम हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा ना बताते हुए एक गाने में बड़ा बताना चाहूंगा। मराठी गाना है, तो थोड़ा सा मुझे माफ कर दे जिनको मराठी नहीं आती होगी, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही प्रचलित गीत है और फोक सॉन्ग है ये, तो उसको हम लोग सुनेंगे, जिसमें बाबा साहब के अनुयायियों के दृष्टिकोण से बाबा साहब का धर्मांतर कितना महत्व का है, ये उसमें आपको समझ में आएगा कि उनको क्या क्या लाभ हुआ है। तो इस बात को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने सुना है वो गाना, तो इसको थोड़ा सा हिंदी
जिनको मराठी नहीं आती कितने लोग हैं ऐसे? हम लोग में तो बहुत लोग है क्या? हाँ 50%। 50% आने मुझे बताना पड़ेगा फिर। ओके ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, भीमाबाईच्या एकट्या पोरानं, क्या बोल रहे हैं, भीमाबाईच्या, भीमाबाई कौन थी? उनकी माता का नाम। हाँ, बाबा साहब की माता। तो वो क्या कहते हैं, कवि क्या कहता है, भीमाबाईच्या एकट्या पोरानं, अकेले पुत्र ने कहर केलो माय, यानी ये थोड़ा सा जिसको हम कहेंगे कि देहाती गाना है। कहर, ये शब्द मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, जब मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मुझे लगा कहर माने नकारात्मक अर्थ होता है। कहर माने कहर ढाना किसी के ऊपर, अत्याचार करना, अति कर देना, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। तो वो कवि को शायद ये बातें समझ में आई कि नहीं आई मालूम नहीं। इसको जब मैं सोच रहा था, खोज रहा था इस शब्द के बारे में अर्थ, कहर का शब्द, तो उसका अर्थ ही ऐसा होता है कि आप किसी के ऊपर तो भी अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, कहर। ध्यान में आ रहा क्या? तो उसने शायद जोड़ने के लिए किया होगा। तो इसको हम ऐसा ना कहते हुए ये बोल सकते हैं कि भीमाबाईच्या एकट्या पोरानं कमाल केली ओ माय। बहुत बढ़िया। हम इसको कैसा बोल सकते हैं, भीमाबाईच्या एकट्या पोरानं कमाल केलो ओ माय, कमाल कर दिया। हा? जो तो जय भीम कराया लागला, कमाल क्या किया कि परिणाम ऐसा हो गया कि जो तो जय भीम करावा लागला, हर कोई जय भीम बोलने लगा। जोहार गेला ओ माय, यानी पहले कैसा जोहार करते थे, जोहार माई बाप, तो जोहार चला गया और जय भीम आ गया। तो ऐसा यानी कमाल बाबा साहब ने कर दिया इसको। तो जब भी आप ये गाना सुनेंगे तो कहर को थोड़ा ध्यान में रखना। कभी कभी लोग इतने इससे समझते नहीं है और कुछ भी डाल देते, जोड़ने के लिए नहीं, क्या वाक्य को जोड़ने के लिए इधर उधर यमक बनाने के लिए डाल देते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुली हमने रहना चाहिए। तो पहला अंतर क्या बोलते हैं, एका महाराचा घरचा पोर, एक महार के घर का पुत्र, गेला 7 समुद्रा पार, कहा गया, पढ़ाई के लिए 7 समुद्र पार गया। शिकला राहून दूर दूर, अपने घर से बहुत दूर रहा, अपने परिवार से दूर रहा। राहून दूर दूर यानी शिक्षण जो लिया उन्होंने, शिक्षा जो ली घर से दूर रहे के लिए। तरी झाला बैरिस्टर, भले ही घर से दूर रहा, भले ही परिवार से दूर रहा, समाज से दूर रहा, लेकिन बैरिस्टर हो गया। फाटक्या चिंध्या फेकून आम्ही, उनके बदौलत क्या हो गया, उनके पढ़ाई के बदौलत, उनके आंदोलन के बदौलत फाटक्या चिंध्या फेकून आम्ही, यानी जो फटे कपड़े थे कि हमको अधिकार नहीं था अच्छे कपड़े पहनने का, इसलिए उसको कहा है कि फाटक्या चिंध्या फेकून आम्ही सिंगार केला ओ माय। सिंगार समझता ना, श्रृंगार, हमने अच्छी तैयारी की अपनी, हमने फटे कपड़े फेंक दिए, अच्छे कपड़े पहनना चालू कर दिए, क्योंकि हिंदू धर्म में हमें अच्छे से रहना भी, उसका भी अधिकार हमको नहीं था, अच्छे कपड़े हम लोग पहन नहीं सकते थे। तो पहला अंतर ध्यान में आ गया क्या अमृत रत्न जी? हाँ आगे आगे। ओके, दूसरा जो है, ढोरो ओढ़ाचा धंधा सुटला। हमारे काम क्या थे, मरे हुए जो ढोर थे उसको खींचना, उसको ले जाते थे और उसको माने हम लोग टुकड़े टुकड़े करके उसको पका के खाते थे। यही हमारी प्रथा थी, यानी हमको हमारा पेट भरने के लिए इस तरह से अपना दिनचर्या चलाना पड़ता था। तो लोगों के जो और जाति के उच्च वर्णीय लोग जो थे, उनके जब ढोर मर जाते थे तो उसको खींच के लाना, और उसके लिए भी ऐसा बोलते कि झगड़े होते थे। तो क्या बोलते हैं, कवि क्या बोलता, ढोर ओढ़ाचा धंधा सुटला, महाराचा पांगच फुटला। ये जो पीछा है, महारों के पीछे एक प्रकार का इस तरीके का धंधा पीछा कर रहा था, तो वो छूट गया। बोलते बापू माया भक्कम शिकला, बापू माया भक्कम शिकला, बाबा साहब यानी भक्कम को क्या बोलेंगे, उच्च शिक्षित हो गए। भक्कम माने उच्च शिक्षित। बापू माया भक्कम शिकला, मोठ्या मोठ्याले नाही झुकला। और वो पढ़ाई के बदौलत अच्छे अच्छे को वो झुके नहीं, उसके शरण नहीं गए, उनको उनके हाँ में हाँ नहीं भरी, उनके हाँ में हाँ हमी नहीं भरी, उनके तरीके से जीवन नहीं जिया। तो ये क्या बोल रहे, मोठ्या मोठ्याले नहीं झुकला। कई लोग झुकाने की कोशिश किए, डराए, उनको धमकाए, लेकिन उससे उनको कोई डर नहीं लगा। और फिर विद्येचे दान, उन्होंने क्या दिया, फिर विद्येचे दान
देवून भीमान सुधार केला वो मैं। उन्होंने क्या दिया हमको हथियार? विद्या, शिक्षा। शिक्षा का हमको हथियार दिया और उसके बदौलत हम उन्होंने समाज को सुधारना किया, समाज का काया पलट कर दिया है। तो और फिर बाद में जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला होगा। और तीसरा अंतरा यहां बोलते हैं तव पाटलाची वाटे भीती। उस वक्त पुलिस पाटिल जो होते थे ना, आपको मालूम है पुलिस पाटिल? हाँ हाँ ये जी सर। शब्द क्या जो प्रचलित है ना, पुलिस पाटिल, जो जी, गांव जी। में कुछ भी घटना होती वो लिखता था और वो दे देता था, उसको पुलिस पाटिल बोलते थे। उसको ऐसी उपाधि दी, पुलिस नहीं रहता था वो, जस्ट एक नाम लिखने के लिए उसको उपाधि दी थी पुलिस पाटिल। तो यहाँ क्या बोलते हैं तवा पाटलाची वाटे भीती आता डीएसपी जाले की थी। बाबा साहब के धर्मांतर की वजह से उस वक्त डर लगता था। किससे? वो साधारण आदमी से जो गांव में काम करता था लोगों की रिपोर्ट लिखने का, उससे भी डर लगता था। आज डीएसपी झाले की थी, आज कितने तो भी डीएसपी हो गए, गिनती नहीं है, इतने डीएसपी हो गए। किसके वजह से? बाबा साहब के धर्मांतर के वजह से। काल हा आता मोटारी आल्या हाती, तेव्हा पाटलाची वाटे भीती आता मोटारी आल्या हाती। नहीं सही है, तेव्हा पाटलाची वाटे भीती आता डीएसपी झाले किती। और काल बंडी बाटत होती, हमारे हाथ लगाने से बंडी भी अपवित्र हो जाती थी, बैलगाड़ी अपवित्र हो जाती थी। वो अपवित्र होती थी, इसलिए क्या हो गया कि बाबा साहब को ऐसे ही खुद ही चलाना पड़ा और वो चलाने वाला बंडी वाला भी नीचे उतर गया। क्यों नीचे उतर गया? कि वो पवित्र हो गई, अपवित्र हो गई। तो वो बोलते हैं कि काल बंडी बाटत होती आता मोटारी आले हाथी। आज कितने तो भी कार आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते, ओडी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं। किसके बदौलत? बाबा साहब के धर्मांतर के बदौलत। और फिर क्या बोलते हैं कालचा महार, कल का जो महार था, कालचा महार विमाना मंदी, जिसके बंडी को भी चढ़ने का अधिकार नहीं था, तो बोलते हैं कि कालचा महार विहारा मंदी सवार झाला वो माय। अभी कैसे प्रवास करता है? प्लेन से। कल बंडी का भी अपवित्र हो जाती थी, आज विमान में वो एंट्री कर ला। किसके बदौलत? बाबा साहब के धर्मांतर के बदौलत। तो भाइयों और बहनों, ये गाने में सब कुछ बता दिया है कि बाबा साहब का आंदोलन उनके अनुयायियों के दृष्टिकोण से कितना महत्व का है। इस गाने में बड़े अच्छे से समझा है, इसलिए मुझे लगा कि ये गाना मैं आप लोगों के सामने गाऊं, अगर अमृत रत्न की परमिशन होगी तो। नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गाइए। ओके, थैंक यू सर। गाइए बहुत सुंदर है सर, मराठी में उसके जो शब्द है बहुत अच्छे। यस सर, यस। तो मैंने आपको मतलब तो समझा दिया है, तो अभी आप उसको सुनिए। भीमाबाईच्या एकट्या पुराना, भीमाबाईच्या एकट्या पुराना कहर केला उमाय। कहर को निकाल देते, कमाल केला उमाय। जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय। जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय। भीमाबाईच्या एकट्या पुराण कहर केला उमाय। भीमाबाईच्या एकट्या पुराण कहर केला उमाय। जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय। जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय। एका महारा घरचा पूर गेला 7 समुद्रा पार। शिकला राहून दूर दूर तरी झाला बॅरिस्टर। एका महारा घरचा पूर, शिकला राहून दूर दूर तरी झाला बॅरिस्टर। फाटक्या चिंध्या फेकून आम्ही, फाटक्या चिंध्या फेकून आम्ही सिंगार केला उमाय।
फाटक्या चिंध्या फेकून आम्ही सिनगर केला उमाय. जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय. जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय. ढोरवडाचा धंदा सुटला महाराचा पांगच फिटला. बापू माया भक्कम शिकला मोठ्या मोठ्याले नाही झुकला. मोठ्या मोठ्याले नाही झुकला. विद्येचं दान देऊन भीमान. विद्येचं दान देऊन भीमान सुधार केला उमाय. विद्येचं दान देऊन भीमान सुधार केला उमाय. जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय. जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय. तवा पाटलाची वाटे भीती आता DSP झाले किती. तवा पाटलाची वाटे भीती आता DSP झाले किती. कालबंडी बाटत होती आता मोटारी आल्या हाती. आता मोटारी आल्या हाती. कालचा महार विमानामंदी. कालचा महार विमानामंदी सवार झाला उमाय. कालचा महार विमानामंदी सवार झाला उमाय. जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय. जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय. भीमाबाईच्या एकट्या पोरास कमाल केला उमाय. भीमाबाईच्या एकट्या पोरान कमाल केला उमाय. जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय. जो तो जय भीम कराया लागला जोहार गेला उमाय. जोहार गेला उमाय. थैंक यू वेरी मच. आपने सुन लिया. बहुत सुंदर आवाज है सर आपकी. मेरी आवाज है नहीं है मालूम नहीं, लेकिन आपके कान बहुत मधुर है. अच्छा ठीक है, ये बहुत सुंदर गाया सर. यस, आपके कान भी मधुर है ना. जी जी. सुनने वाला भी तो चाहिए कोई. यस ओके. तो इस गाने में क्या है कि बाबा साहब के अनुयायियों के दृष्टिकोण से बाबा साहब के धर्मांतर का महत्व आपके ध्यान में आ गया. पूरा जीवन ही बदल गया. बाबा साहब के धर्मांतर की वजह से पूरा जीवन परिवर्तित हो गया. उनके सोच परिवर्तन हो गया. इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. भंते जी खुद अपना अनुभव बताते हैं कि वो बोलते हैं कि 50 से लेकर 60 के इस दरमियान, 1950 से लेकर 60 के दरमियान भंते जी भारत में हर 3 महीने के लिए आते थे और लोगों से मिलते थे कि आप कैसा फील कर रहे हैं. अभी आप बौद्ध हो गए हैं तो आपको कैसा फील कर रहे हैं. तो अभी आप में क्या बदल हो गया है, कौन सी बातों का आप बदल महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है. तो एक ही तरह का उत्तर उनके तरफ से आता था वो, और वो क्या था, वो एक ही प्रकार की बातें बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसा नर्क से छूट गए. हमारे जीवन में हमें स्वतंत्रता प्रदान हुई, एक बहुत बड़े बंधन से छूट गए, जातीयता से, नरक से छूट गए हम. हमारा मन स्वतंत्र हुए जैसा लगता है. हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका है, हमारा विकास हुआ है, हमें आत्मविश्वास पैदा हो गया है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए खुद प्रयास कर सकते हैं, हमें किसी पर निर्भर कर रहने की जरूरत नहीं है. बाबा साहब के धर्मांतर के वजह से, बौद्ध बनने से हम में इस तरह का परिवर्तन हुआ है. तो भाई और बहनों, मुझे लगता है कि जो भी बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब की विचारधारा को मानता है, वह आदमी यही कहेगा. हर आदमी का ऐसा ही अनुभव होगा. उस समय नहीं, 56 के बाद का ये अनुभव नहीं, 60 के दशक की बात नहीं. आज भी लोग वैसा ही महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग बदल महसूस करते हैं. तो ये सब किसका कारण रहा है? बाबा साहब के धर्मांतर का.
और इसलिए बाबा साहब का धर्मांतर उनके अनुयायियों के लिए बहुत महत्व का है। तो मुझे लगता है कि इसमें और भी ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी का अनुभव है कि हम लोग अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान महसूस करते हैं, हम में परिवर्तन महसूस करते हैं और एक मुक्तता का जीवन हम लोग जी रहे हैं, स्वतंत्रता का जीवन हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जो धर्मांतर के पहले नहीं था। तो इस तरीके से बाबा साहब का धर्मांतर का एक बहुत बड़ा महत्व बाबा साहब के अनुयायियों के लिए रहा है। उसके पश्चात हम लोग दूसरी बातों की ओर जाते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं, उनको प्रश्न कि भारत के लिए बाबा साहब के धर्मांतर का क्या महत्व रहा है। भारत देश के लिए, इस भारत देश के लिए बाबा साहब के धर्मांतर का क्या महत्व रहा है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो बाबा साहब खुद के अनुभव बताते हैं। उनके भाषण जब मैं पढ़ रहा था तो वो बोलते हैं कि 1936 में जब धर्मांतर की मैंने घोषणा की है तो लोग हिल गए, हिंदू धर्म हिल गए, उनको मजाक लग रहा था। लेकिन लोगों का जो रिस्पांस आ रहा था, वो बोलते हैं उस वक्त ये बताना मैं कल भूल गया कि उन्होंने जो मुंबई इलाका महापरिषद जो 1936 में ली थी, वो परिषद थी, उसमें 500 लोग ऐसे बैठ सकते स्टेज के ऊपर। अलग अलग एरिया के जो लीडर थे, नेतृत्व करता थे, उनको उन्होंने इनवाइट किया था। तो 500 लोग स्टेज पे बैठ सकते थे। आप कल्पना कीजिए 500 लोग अच्छे से बैठ सकते तो वो स्टेज कितना बड़ा होगा। इतना बड़ा स्टेज उन्होंने तैयार किया और 50,000 लोग उस एक प्रकार से उस परिषद में आए थे और उसमें आधी महिलाएं थी। यह आश्चर्य की बात, आधी महिलाएं, 25,000 महिलाएं थी बोले उसमें। आप कल्पना कर सकते क्या कि अछूत का तो जीवन था ही था, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं को भी अधिकार नहीं थे। लेकिन उस बाबा साहब के प्रेरणा की वजह से, बाबा साहब के व्यक्तिमत्व की वजह से, उनके कार्य की वजह से 25,000 महिलाएं आई और पुरुष 25,000, ऐसा 50,000 लोग वहां पे आए थे। तो कहने का मतलब बाबा साहब खुद बोलते हैं कि धर्मांतर की जब घोषणा की थी तो हिंदू धर्म हिल गया और तब वो ये बोलने लगे कि तुमको काय की जरूरत है, हम देते हैं, आप बताइए आपकी डिमांड क्या है, हम पूरी करेंगे। एक प्रकार की लालसा देने की कोशिश की गई, लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश की गई। आज भी ऐसे प्रलोभन लोगों को मिलते हैं जिसकी वजह से लोग धर्मांतर करते हैं। धर्म में कुछ हो ना हो, लेकिन प्रलोभन की वजह से मैं किस चीज को शरण जा रहा हूँ इसका वो अंदाजा नहीं लेते। तो बाबा साहब कहते हैं कि धर्मांतर की घोषणा की वजह से बहुत लोगों ने अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश की है। लोगों के साथ वो जो अछूत जिसको माना जाता था उनके साथ आते थे, भोजन चलाए जाते थे, उनके साथ मंडली स्थापित की जाती थी, उनके घर आना जाना चालू हो गया था, जो इससे पहले नहीं था। उनको क्या डर लगने लगा कि अब ये बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म से अलग तो नहीं होगा, तो अलग नहीं होना चाहिए, केवल घोषणा की वजह से डर गए थे। तो बोलते हैं कि घोषणा की वजह से इतना बड़ा परिणाम हो गया धर्मांतर के, केवल घोषणा की वजह से। तो ये तो रह गई 36 की बात। लेकिन धर्मांतर में जब घोषणा दीक्षा दी उन्होंने और खुद दीक्षा ली, तो उसका व्यापक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे भारत देश के ऊपर परिणाम हो गया। आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भारत में बौद्ध धर्म की जो संख्या है हिंदुओं के दृष्टिकोण से बहुत ही अल्प थी। हिंदू धर्म की बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत बड़े तादाद में हिंदू धर्मीय लोग थे, उसमें अलग अलग जातियों में वे बटे थे, लेकिन वो अपने आप को हिंदू कहते थे, इसलिए बहुत बड़ी संख्या थी। तो धर्मांतर के बाद क्या इस आंदोलन का कोई परिणाम नहीं हुआ उनके ऊपर? लोगों ने उनको अछूत बोलना छोड़ दिया। अगर अछूत कोई बोलता था तो उसको एट्रोसिटी लगाई दी जाती थी। यानी अभी एट्रोसिटी ये हो गई, एक कानूनी वैसा बना। तो बाबा साहब ने धर्मांतर, पूरा धर्मांतर कहाँ डाल दिए, धर्म की शिक्षा कहाँ डाले, बुद्ध के तत्व कहाँ डाले। एक महत्व की बात उन्होंने की धर्मांतर से पहले। आपको बता सकते हैं कि उन्होंने धर्मांतर, बुद्ध की शिक्षा कहाँ डाल दी धर्मांतर के पहले? संविधान में। संविधान में। आपको समझ में आ रहा क्या? संविधान में उन्होंने पूरी बुद्ध की शिक्षा दी, बुद्ध के तत्व, समता, स्वतंत्र, बंधुता, ये किसका तत्व है?
बाबा साहब बोलते कि मैंने ये तत्व फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं ली, मेरे जो गुरु है बुद्ध उनसे लिए है, क्योंकि उनकी शिक्षा स्वतंत्र, समता, बंधुत्व पर आधारित है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत देश का संविधान भी वैसा, भारत देश का संविधान ऐसा हो जो स्वतंत्र, समता और बंधुता पर आधारित हो। तो उन्होंने बुद्ध की शिक्षा पूरी संविधान में डाली। आज देखिए संविधान के बदौलत भले ही हिंदू धर्मीय लोग अपने आप को मानते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी बातें नहीं पट रही, इसलिए नए नए आंदोलन खड़े हुए। आपको मालूम है कि बाबा साहब के धर्मांतर का परिणाम क्या हो गया? लोगों को लगा कि हमने भी इसका विरोध करना चाहिए, यानी हिंदू धर्मीय लोग भी हिंदू धर्म की जो गलत बातें थी उसके विरोध में आज खड़े हो रहे हैं। ये बाबा साहब के धर्मांतर का एक प्रकार का परिणाम है। आप देख सकते हैं सबरीमाला मंदिर, आपको मालूम है सबरीमाला मंदिर केरला में बहुत बड़ा आंदोलन चला है और कोर्ट ने उसका, सुप्रीम कोर्ट ने एक परमिशन दी है। बोले कि वो मंदिर किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, और इसलिए राष्ट्र की संपत्ति जो है उसके ऊपर सभी का अधिकार समान होना चाहिए। सबरीमाला के मंदिर का प्रॉब्लम क्या था? वहां पे महिलाओं ने क्यों संघर्ष किया? महिलाओं को प्रवेश नहीं था। प्रवेश नहीं था। क्या बोले? प्रवेश नहीं था महिलाओं का मंदिर में। महिलाओं को कब प्रवेश नहीं था? कौन सी महिलाओं को? 14 से लेकर 50 साल की जो महिलाएं है, 14 साल से लेकर 50 साल की जो महिलाएं हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं था। क्यों नहीं था? ये जो मासिक पाली होती है, हाँ, नैसर्गिक बात मासिक है, पाली के कारण, हाँ। नैसर्गिक बात है, मासिक पाली के कारण। नैसर्गिक बात। इसलिए देखिए आप थोड़ा सा तुलना कीजिए कि धर्म कैसा था, सोच क्या थी। एक नैसर्गिक बात को भी वो स्वीकार नहीं कर सकते, तो उस नैसर्गिक बात को भी वो नकार देते थे। और उनको डर लगता था, वो बोलते थे वहां का जो गुरु था जिसके नाम से या फिर जिसके स्मरण में वो मंदिर का निर्माण किया गया है, तो वो बोलते थे वो ब्रह्मचारी था, तो महिला आने से उनका ब्रह्मचारी खत्म होता था शायद, ऐसा कुछ हो गया होगा। यानी कितना डरा हुआ रहता होगा वो, यानी सोच देखिए कैसे। तो उस आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं ने किया, उसके विरोध में आवाज उठाई और कई साल लगे उसको, इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दे दिया, पहले तो नकार दिया था लेकिन बाद में जजमेंट दे दिया। यानी 5 बेंच का जो सुप्रीम कोर्ट था उसने उसका यानी एक प्रकार का रिजल्ट नहीं दिया था, वो भी घबरा गया था। लेकिन बाद में 7 जो जजमेंट थे, 7 लोग जो जज करने वाले थे, उन्होंने उसके ऊपर एक प्रकार का डिक्लेयर कर दिया था उसको। कहना क्या है भाई और बहनों कि ये जो बात है ये बहुत मायना रखती है। बाबा साहब के धर्मांतर का ये परिणाम हुआ है कि हमने अन्याय अत्याचार क्यों सहना चाहिए, हमने आंदोलन करना चाहिए। तृप्ति देसाई का नाम सुने आपने? तृप्ति देसाई, तृप्ति देसाई भी एक जो साई मंदिर है, क्या कहेंगे, कहाँ है? सन्नी सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर। वहां पे महिलाओं को परमिशन नहीं थी, वो जो मेन जो मंदिर है ना उसमें प्रवेश नहीं देते थे, वहां केवल पुरुष जा सकते थे। शनि मंदिर, तो वहां पे केवल पुरुष जा सकते थे, महिलाओं को अधिकार नहीं था। लेकिन देखिए आप, महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। वो बोलते हैं संविधान सबको समान अधिकार देता है, फिर महिलाओं को क्यों नहीं? बहुत बड़ी क्रांति। भाई और बहनों, ऐसे कई उदाहरण अपन भारत देश में देख सकते हैं कि बाबा साहब के धर्मांतर का परिणाम ऐसा हो गया कि उन्हें भी लगा कि हमने भी बदल करना चाहिए, हमने चेंज करना चाहिए। हम क्यों अन्य अत्याचार सहे? वो देखते थे ना, उदाहरण देखे उन्हें। बाबा साहब के धर्मांतर के बाद बाबा साहब के अनुयायी किस तरह से जीवन जीने लगे, उनको कितनी आजादी मिली, वो कितने स्वतंत्र रहे। उनको पसंद नहीं आता था कि कोई उनको अछूत करे। इतना बड़ा परिणाम उनके जीवन में हुआ है, उस परिणाम का जो अबौध है उन पर भी बहुत बड़ा परिणाम हुआ है। तो संपूर्ण भारत देश पे
संपूर्ण भारत देश के समाज व्यवस्था पे बाबा साहब के धर्मांतर का बहुत बड़ा परिणाम हुआ है, जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तो भाई और बहनों, इसके साथ साथ और मैं 4 बातें बताऊंगा कि देखिए, मैं जब देख रहा था तो मुझे लगता है कि शायद 18 की बात है, 1918 की बात है, जब राष्ट्रपति 2018 की बात है, राष्ट्रपति कहाँ की बात, उड़ीसा की बात है शायद, जगन्नाथ मंदिर, वहां वो दर्शन के लिए गए थे और तब उनको प्रवेश नहीं दिया गया था। किसको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है इस भारत देश में? जो राष्ट्रपति है, वो जो प्रमुख है, उसको भी ये जातीयता की वजह से, ये हिंदू धर्म की वजह से प्रवेश नहीं दिया गया और तब उसकी बहुत टीका की गई। इस घटना की बहुत बड़ी टीका की गई। शायद बाबा साहब के धर्मांतर का यह परिणाम। उनको ये शायद अभी बातें समझ में आ रही है लोगों को कि ये धर्म के नाम से क्या बेकार की बातें लगा रखी है, इतने बड़े आदमी को हम प्रवेश नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिणाम है। दूसरी घटना में बताने की कोशिश करूंगा। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे भारत देश का, जिसको हम कहेंगे कि गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के आवास में वो रहते थे, मुख्यमंत्री थे तब, और जब वो मुख्यमंत्री पद से निकल गए तब उनको वो आवास खाली करना पड़ा। तो आपको पता है क्या करते थे लोग, क्या किया लोगों ने जब बीजेपी गवर्नमेंट वहां आई? शुद्धिकरण क्या किया? शुद्धिकरण किया, गोमूत्र से उसका शुद्धिकरण किया। अब देखिए, और निश्चित ही अखिलेश यादव कौन है? ओबीसी है, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं, वो हिंदू है। इसका परिणाम लोगों को नहीं हुआ? वो नहीं सोचते होंगे बाबा साहब के धर्मांतर के बारे में? निश्चित ही सोचते होंगे। लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया कि भाई बाबा साहब ने जो किया वो कहीं तो भी सही है, वो सही कदम था। कई लोगों को शायद आज पछतावा आता होगा कि हमने उस समय अगर निर्णय लिया होता तो शायद बहुत बड़ी बात हो गई रहती। आज हम कहाँ हैं? हम गफलत में जी रहे हैं। आज हमारे साथ भी वैसे ही व्यवहार हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत महत्व की बात है कि बाबा साहब के धर्मांतर की वजह से, बाबा साहब के धर्म परिवर्तन की वजह से एक बहुत बड़ा बदल जो गैर बौद्ध है उनके भी ऊपर हुआ है। और कुछ घटनाएं हैं जो बताना चाहता था मैं, लेकिन समय के अभाव में मैं नहीं बताना चाहूंगा। तो कहने का मतलब यह है, हाँ, ये एक तुगलकाबाद की घटना है। आपको मालूम है तुगलकाबाद में क्या हुआ था? ये सितंबर 1919 की बात, नहीं 2019 की बात। वहां पे क्या हो गया कि रविदास मंदिर उसको तोड़ा गया। तुगलकाबाद की घटना है ये, दिल्ली की। और उससे पहले लोगों को यह एहसास नहीं था कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि वो भी कभी बुद्धिज्म के तरफ आए नहीं। धीरे धीरे लोग अभी बाबा साहब को समझने लगे हैं और बाबा साहब की विचारधारा को अभी मानने लगे। लेकिन वो मंदिर कई साल पुराना था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कभी बाबा साहब के धर्मांतर को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा कहते हैं कि जब खुद पर आती है, जब खुद के ऊपर अन्याय होने लगता है, तो तब कहीं हमें उसका आभास होने लगता है कि हमने कहीं तो भी गलती की। और आज देखिए, वो लोग बाबा साहब के विचारधारा की ओर, बाबा साहब की शिक्षा की ओर, बाबा साहब के धर्मांतर की ओर आज गंभीरता से विचार कर रहे हैं। नागपुर में कई ओबीसी लोगों ने धर्मांतर की दीक्षा ली है, शायद और भी जगह हो रहे हैं। इसका क्या परिणाम है? तो बाबा साहब के धर्मांतर का परिणाम केवल 56 तक ही सीमित नहीं रहा, आज भी उसका लोगों के ऊपर परिणाम हो रहा है। तो ऐसे बातों से हम ये देख सकते हैं कि बाबा साहब के धर्मांतर का बड़े पैमाने पे आज भारत देश के ऊपर परिणाम हो रहा है। कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो, आज उनको भी सोचना पड़ रहा है कि अगर किसी को अपने धर्म में लाना है तो हमने हमारा व्यवहार सुधारना चाहिए। कैसा भी व्यवहार हम नहीं कर सकते, नहीं तो रहे सहे लोग भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो हिंदू धर्म भी इस बात से सचेत था, जागरूक हो गया था कि हमने हमारे शिक्षा में कहीं तो भी खोट है। उनको जो लीडर है, उनका जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनको ये आभास होने लगा कि हमने हमारे धर्म में परिवर्तन करना चाहिए। नहीं
तो रहे सहे हिंदू भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि तब हम उनके ऊपर अधिकार नहीं जता सकते थे। वो महार जाति पे कब तक अन्याय अत्याचार कर सकते थे? जब तक वो हिंदू थे। लेकिन जब वो हिंदू नहीं रहे तो उसको वो फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हिंदू का भाग नहीं रहे। तो आज उन लोगों को भी और धर्मीय लोगों को भी सोचना पड़ रहा है कि हमने हमारे तत्व के बारे में, हमारे प्रिंसिपल के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म की शिक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अन्यथा अगर नहीं सोचे तो रही सही जनता भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। और वो वातावरण आज बन चुका है। बाबा साहब के धर्मांतर की वजह से लोग जागरूक हुए हैं और वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। आज धर्मांतर के लिए गुजरात में बहुत बड़े धर्मांतर हुए। आज धर्मांतर के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अलग अलग जाति के जो लोग हैं, उनको जो लीडर है, नेतृत्व करता है, अपने धर्म में, अपने समाज में जागृति निर्माण कर रहे हैं, बाबा साहब की बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, बाबा साहब के धर्मांतर का व्यापक परिणाम भारत देश के ऊपर हुआ है। तो इस दृष्टि से बाबा साहब का धर्मांतर उन लोगों के भी लिए बहुत महत्व का है। उनको एक नई डायरेक्शन मिली है, उनको नई सोच मिली है बाबा साहब की वजह से। अगर मान लो वो धर्मांतर परिवर्तन करने की बात करते हैं तो कौन से धर्म को स्वीकार करेंगे? ऐसे धर्म को भी स्वीकार करेंगे जो विज्ञान पर आधारित नहीं है। ऐसे धर्मों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज का जो युवा है वो विज्ञान पर आधारित बातों को विश्वास रखता है, साइंटिफिकली चीजें उनको चाहिए। आज पढ़े लिखे लड़कों को, युवाओं को आज वो पुरानी बातें आप नहीं बता सकते, लेकिन आज साइंटिफिक दृष्टिकोण रखकर लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज हम बाबा साहब के धर्मांतर का बड़ा व्यापक परिणाम अबौद्ध लोगों पर भी देख सकते हैं। तो यह दूसरा महत्व की बात है कि बाबा साहब के धर्मांतर की वजह से गैर बौद्धों पर भी इसका बहुत बड़ा परिणाम रहा है। उनके दृष्टिकोण से भी बाबा साहब का जो धर्मांतर है बहुत महत्व का रहा है। तीसरी बात जो है, तीसरी बात बहुत मायना रखती है और वो है कि बाबा साहब के धर्मांतर का बौद्धों पर भी क्या असर हुआ है। बौद्ध धर्म पर भी इसका क्या असर हुआ है। अभी बड़ा रोचक लगा, बनते ने ये सवाल ऐसा डाला है, वो सोचने के लिए मजबूर करता है कि बाबा साहब के धर्मांतर का बौद्ध धर्म पर भी क्या परिणाम हुआ। बौद्ध धर्म पर भी क्या परिणाम हुआ है, बौद्ध धर्म के भी दृष्टिकोण से बाबा साहब के धर्मांतर का क्या महत्व। तो भाई और बहनों, ये बहुत मायना रखता है कि बाबा साहब के धर्मांतर की वजह से बौद्ध धर्म पर भी गहरा परिणाम हुआ है। इसका परिणाम क्या हुआ है? आपको मालूम है कि बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया है उसका बहुत ही महत्व है। और ऐसे सिचुएशन में बौद्ध धर्म यह बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, 2500 यानी 2500 साल पुरानी परंपरा है। उसका इतिहास बहुत पुराना है और इस 2500 साल में अभी तक माने बौद्ध धर्म जीवित रहा, लेकिन ये 2500 साल में कई बार उसका पतन भी हुआ है। कई चैलेंजेस को उसको फेस करना पड़ा है और जिसकी वजह से कई बार वो एक प्रकार से उसका पतन हुआ है। कभी कभी वो बहुत ऊंचाई पे रहा है, प्रगति पथ पर रहा है, बहुत नावलौकिक रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है 2500 सालों में कि उसको पतन भी होना पड़ा है। तो भाई और बहनों, पतन होने का क्या कारण? पिछले बनते बोलते हैं कि धर्मांतर के पहले 600-700 साल पहले भारत देश से पूरी तरह से बौद्ध धर्म नष्ट हो चुका था, लुप्त हो चुका था, नामो निशान नहीं था। बौद्ध धर्म का इस भारत देश में नामो निशान नहीं था। क्या कारण हो गया था? धर्मांतर का पतन होने का क्या वजह हो गई? क्या कारण है? ये सीखने जैसी बात है। अगर हम इस पतन को नहीं समझ पाए तो शायद एक अच्छा रास्ता हम लोग नहीं निर्माण कर पाएंगे। ऐसा कहते हैं कि जिसको अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो उसको अपना भूतकाल याद करना चाहिए कि हमारा भूतकाल क्या था,
वही लोग अपना इतिहास बना सकते हैं। इसलिए यह हमको जानना बहुत जरूरी है कि वो पतन क्यों हुआ था। इतना अच्छा धर्म, मानव जाति के कल्याण का धर्म है, उसका पतन क्यों हुआ था, क्या वजह थी, ये जानना हमको बहुत ही जरूरी है। तो कुछ यानी खुली खुली बातें हैं, ठड़क बातें हैं। पहली बात है कि मुस्लिमों का यहाँ आना और मंदिर तोड़ना। उस मंदिर में बहुत सारे विहार भी तोड़े उन्होंने, और बहुत बड़ी दो महान यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला और नालंदा, इसको जला दिया गया। जो एक बहुत बड़ा साहित्य, वो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा साहित्य, जिससे बुद्धिज्म के लिए एक अलग दिशा मिलती थी, कई तत्व वहां छुपे थे, बहुत बड़ी। ऐसा कहते कि नालंदा को यानी पूरा जलने के लिए 6 महीना लगा था। तो कितनी बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको उन्होंने तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, और लोग वहां से भागने लगे। भिक्षु अपनी जान बचाते हुए भाग गए वहां से, एक बहुत बड़ा कारण रहा। और दूसरा कारण और ये रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनकी जो परंपरा थी, अशोक और अशोक जो थे, उनके जो वंशज थे, उनको खत्म कर दिया गया। और जो जो बुद्धिस्ट मिलेगा, भिक्षु मिलेगा, उसको कत्लेआम करो, इस प्रकार का फरमान निकाला गया। तो सर्वसाधारण आदमी को बौद्ध धर्म समझता नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म समझने की जवाबदारी किसने ली थी? भिक्षुओं ने ली। और जब भिक्षु ही नहीं रहे तो सर्वसाधारण आदमी उसको अबाधित नहीं रख पाया। तो भाइयों और बहनों, कहने का मतलब यह है कि ये भी एक कारण रहा बौद्ध धर्म का पतन होने का। 600-700 साल में जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, तो उसका कारण ये दो एक प्रमुख कारण थे। तीसरा और एक कारण है। तो इस कारण को बताने के पहले मैं एक बहुत बुद्धिज्म की एक बात बताना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी नहीं है, हकीकत है। नालंदा में एक जो वृद्ध महिला थी, वह झाड़ू मारने का काम करती थी, साफ सफाई करने का। आपको मालूम है कि एक वैभवशाली उसका नालंदा का एक अलग ही दिन थे, एक अलग चोटी पर, एक अलग शिखर पर वो नालंदा की पहचान थी। अलग अलग देशों से लोग वहां पर पढ़ने आया करते थे, बुद्धिज्म उसकी शिक्षा लिया करते थे। इतना माने मान सम्मान उस नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो वहां पे एक वृद्ध महिला काम करती थी, झाड़ू मारने। तो वो देखती थी कि एक बहुत बड़ा भिक्षु ध्यान करता है, अभ्यास कर रहा है, बहुत अच्छे से माने पढ़ाई कर रहा है, गंभीरता से ध्यान करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको सवाल आया कि मैंने इसको पूछना चाहिए, इससे कुछ सवाल पूछना चाहिए। तो हिम्मत करते हुए गई और उसने क्या बोला कि भंते जी, मुझे एक बात बताइए, आप जितना कुछ बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं वो आपको समझिए क्या? तो क्या पूछती है, आप जितना कुछ पढ़ते हैं कितने सालों से पढ़ रहे हो? तो वो बताते, साल गिनाते, मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, बुद्धिज्म का अभ्यास कर रहा हूँ। तो बोलते हो जो पढ़ी है बातें आपने बुद्ध की, तो वो समझती है क्या आपको, समझिए क्या? उसको बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या सवाल पूछ रही है मुझसे। तो बोलता, हाँ मैं समझाऊं, बिल्कुल समझाऊं। वो थोड़ा तहस में आ जाता है, कैसी बात कर रही हो, मैं पढ़ रहा हूँ तो समझने के लिए ना, मैं समझ गया हूँ, समझता हूँ, बुद्ध की शिक्षा में समझता हूँ। तो वो हंसती है, वो उसको देख के हंसती है। उसको गुस्सा आता है और आश्चर्य होता है कि बुढ़िया हंस क्यों रही है। तो बड़े उत्सुकता से फिर से पूछता है, तू हंस क्यों रही है, मुझे बता। वो फिर से हंसती है और फिर से वही सवाल पूछती है कि भंते जी, सही में आपको बुद्ध की शिक्षा समझ गई क्या? तो बोलता है कि तू कैसी बातें कर रही है, मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना कि मुझे बुद्धिज्म समझता है, बुद्ध की शिक्षा मुझे समझती है। वो फिर हंसती है, उसको फिर से गुस्सा आता है, फिर वो जोर से चिल्लाता है और वो बोलता है कि तू मुझे सही सही बता कि तू क्यों हंस रही है। तो वो बोलती है कि मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने किसी महल में जीवन नहीं बिताया, किसी यूनिवर्सिटी में जीवन नहीं बिताया, किसी राजा के महल में नहीं टिके रहे,
वो सर्वसाधारण लोगों के लिए धर्म प्रचार के लिए बाहर निकल गए। और तू बोलता है कि मुझे समझ में आया, और तू यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या बोलती है उस भिक्षु को, तू मुझे बोल रहा है कि समझ में आई बातें, बुद्धिज्म मुझे समझ गया है, बुद्ध की शिक्षा मुझे समझ में आ गई है, तो यहाँ क्या कर रहा है? जाता क्यों नहीं, निकलता क्यों नहीं? बुद्ध को समझ में आया था तो बाहर निकल गए, गाँव गाँव घूमे, पैदल घूमे, लोगों के घर तक धर्म पहुंचाया। वो ये रहा नहीं देखते बैठे कि कोई मेरे तरफ आएंगे और धर्म पढ़ाए। आपके समझ में आया क्या भाई और बहन? ये भी एक कारण रहा। बाबा साहब ने बहुत कड़क शब्दों में, वो शब्द मैं नहीं दोहराना चाहता क्योंकि मैं बाबा साहब नहीं, लेकिन बाबा साहब का वो अधिकार था। वो बोलते हैं, वो शब्द भी मैं बोलना ही चाहूंगा, वो भाषण अगर पढ़ोगे तो शायद आपके ध्यान में आ जाए। उन्होंने बहुत टीका की प्रचारकों पर, और प्रचार करने वाले कौन लोग थे फिर? तो निश्चित भिक्षु संघ। वो बोलते तुम्हारी जवाबदारी बहुत बड़ी थी, तुम्हारी वजह से पतन हुआ, तुम विहारवासी बन के रह गए हो और लोगों को सेवा करने के लिए यूज किया, लेकिन बुद्ध की शिक्षा जो धर्म में आचरण के लिए है उसको समझाने की आपने कोशिश नहीं की। भाइयों और बहनों, इस काल में जीवन शैली ये प्रथम आ गई और शरणगमन ये द्वितीयम आ गया। जीवन शैली माने क्या? कैसा झुकना चाहिए, कैसा नमस्कार करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए, 3 बार वंदन करना चाहिए या कितने बार करना चाहिए, पंचांग प्रणाम ही करना चाहिए, ऐसा हाथ जोड़े तो वो बुद्ध को बरोबर वंदन नहीं होता है। इन सब बातों में लटके रहे, कर्म कांड में लटके। आज भी डर है, आज भी मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि नागपुर में वो प्रचलन चल रहा है। आपके तरफ होता कि नहीं होता मुझे मालूम नहीं है। कोई गुजर जाने के बाद 55 दिन तक पूजा ले रहे, अरे 45 दिनों तक पूजा ले रहे हैं, 49 दिनों तक पूजा ले रहे हैं। अच्छी बात है, पूजा लेना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर हम जागृत नहीं रहे तो बुद्ध के मूल शिक्षा को भूल सकते हैं और ये पूजा का स्वरूप काय में परिवर्तित हो सकता है, कर्म कांड। और यही उस काल में हुआ है। कर्म कांड तक लोग सीमित रहे, पूजा कराने तक ही बुद्धिज्म का लाभ लेते रहे। आज भी देखो, साल भर हम कुछ भी नहीं करते हैं, बाबा साहब की जयंती आई तो हम बौद्ध है जागरूक हो जाते हैं। सांस्कृतिक लेवल पर ही हम लोग नाच रहे हैं। उस वक्त अगर नहीं नाचे तो कैसा तो भी लगता है, उस वक्त अगर दान नहीं दिए तो कैसा तो भी लगता है, बाकी समय नहीं दिए तो भी चलता है। उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी बेचारे अच्छे लोग हैं, उस वक्त दारू भी नहीं पीते, शायद मटन भी नहीं खाते हो, बस वो दिन निकल गया तो फिर अपना है बोलते राज, अभी बाबा साहब के लिए समर्पित करो। ये कर्म कांड में लोग फंस गए हैं, और ये कर्म कांड भी एक प्रकार का बौद्ध धर्म के लिए नुकसानदायक रहा। आपको समझ में आ रहा क्या? ये बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर हमने गंभीरता से विचार नहीं किया। नष्ट क्यों हो गया जब मुसलमानों ने ये किया? क्योंकि सर्वसाधारण आदमी के पास धर्म नहीं था, वो केवल भिक्षु तक सीमित था, और सर्वसाधारण लोग के परिवार में रहते थे, तो सर्वसाधारण लोगों की हत्या थोड़ी हुई थी। अगर धर्म उनके पास रहता तो फिर से जीवित हो गया रहता, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो ये एक बहुत डेंजर है कि विशिष्ट लोगों तक, ब्रह्मचारी तक रहे भाई, ब्रह्मचारी जी आप धर्म आचरण कीजिए और हमको पढ़ाइए, हम आपको क्या चाहिए बताइए। उससे धर्म क्रांति सफल नहीं हो सकती है। बंदे जी आपको क्या चाहिए, आप पढ़िए, हमको पढ़ाइए, बस हो गया। पूजा लेने के लिए आते रहिए, हमको आशीर्वाद देते रहिए, परित्राण पाठ कीजिए, हमको आशीर्वाद देते रहिए, हमारा परित्राण पाठ से हमारा घर स्वच्छ कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, जिससे हमारे संकट टल जाए। कहाँ फंस गए हम लोग? ये बहुत बड़ा डेंजर रहा है। ये 600-700 साल में जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, कर्म कांड में चला गया। तो ऐसा बोलते हैं कि पूजा कीजिए लेकिन जागरूकता से कीजिए। पूजा का मेरे जीवन से कोई संबंध जोड़ता हो क्या? यह एक प्रकार का यांत्रिक हो गया है, कर्मकांड हो गया है, इससे बचे रहिए। तो बाबा साहब के धर्म क्रांति का महत्व क्या रहा है कि बाबा साहब ने ओरिजिनल बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध की ओरिजिनल जो तत्व है, समता, स्वतंत्र, बंधुता, वो धर्म के माध्यम से उन्होंने
धर्म परिवर्तन के माध्यम से वही बातें उन्होंने फिर से वापस लाई। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि धर्मांतर माने ऐसा सर के ऊपर एक बोझ रहता ना, वैसा लेके जीने जैसा नहीं है। इसलिए वो बोलते हैं कि मराठी में है वो बोलते हैं कि उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी भी जवाबदारी बहुत बड़ी है, तुम्हारे बद्दल और लोग आदरित कर सके, आपका मान सम्मान कर सके, ऐसे तुमने कृति करनी चाहिए। धर्मांतर ऐसा मत समझो कि आपके गले में कोई तो भी मटका लटका दिया गया, बोझ लटका दिया गया। अगर ये हमसे जम गया तो हमारा तो विकास करेंगे ही करेंगे, हम दूसरों के लिए आदर्श निर्माण हो जाएगा, हम और लोगों के लिए आदर्श निर्माण हो जाएगा कि हमने जीना चाहिए किनके जैसी, इन बौद्ध धर्मीय धर्मांतरित लोगों के जैसे हमने हमारा जीवन जीना चाहिए। वो कैसे जीते हैं? तो बोलते हैं कि ऐसी तुमने कृति करनी चाहिए। कृति कब होगी? जब हम आचरण करें। कृति कब होती है? जब हम आचरण करते हैं तब कृति होती है, तभी हमारा जीवन परिवर्तन होता है। अगर आप शिलाचरण नहीं करोगे उसका, और शिलाचरण का उद्देश्य भी अगर स्पष्ट नहीं रहेगा कि मैं शिलाचरण भी क्यों करना चाहता हूँ, तो शायद हम शिलाचरण में भी फंसने की संभावना रहती है। मैं भाई किसी को मारता नहीं हूँ, मैं किसी की चोरी नहीं करता हूँ, मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन समाज से लेना देना भी नहीं रखता। मैं किसी का बुरा तो नहीं कर, मटन भी नहीं खाता हूँ, दारू भी नहीं पीता। ऐसी धारणा वाले समाज में बहुत सारे लोग हो गए। तो बोलते ऐसा आचरण नहीं होता है। तुम सही में आचरणशील हो गए या नहीं, आपकी कैपेसिटी बढ़ी या नहीं, उसका आधार क्या है? जब तुम 4 लोगों में जाते हो तब तुम क्या चीज है तब तुमको समझ में आती है। इसलिए आचरण का सही मायनों में उसकी परीक्षा कहाँ होती है? घर में नहीं, अपने 4 दीवारी में नहीं। हम 4 दीवारी में रहते हैं और हम बोलते हैं कि भाई मैं आचरण करता हूँ। अरे आचरण करोगे ना तुम, घर में सब सुनने वाले रहते हैं, आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, आपकी बीवी भी आवाज नहीं उठाती, आपके पति भी आवाज नहीं उठाते, आपके बच्चे भी आवाज नहीं उठाते। उनको मालूम है पप्पा से कुछ पाना है तो ज्यादा इनके साथ मजूरी करना बेकार है। आपको समझ में आ रहा है क्या? आचरण वहां नहीं होता है, बाहर निकलने के बाद होता है। तो बाबा साहब ने फिर से रिटर्न लाया। बाबा साहब ने इस बात के ऊपर एम्फेसाइज किया कि तुम्हारा जीवन अच्छे से परिवर्तित करना चाहिए। फिर से लौटाया है जो बुद्ध ने लाया। बुद्ध के मेन शिक्षा क्या थी? लोगों का परिवर्तन, लोगों के मन का विकास, उनमें बदल। वो भी बुद्धत्व के जैसे बने, उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहिए, एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, अपने मन को ऊंची अवस्था तक ले जाना चाहिए, उन्होंने शांति को प्रदान करना चाहिए। इसलिए धर्मांतर की जरूरत है। और बाबा साहब ने रिटर्न लाया। जो चीज रुक गई थी 600-700 साल पहले, वो फिर से एक प्रकार से गतिमान हो गई। थम गया था वो कारवा, धर्मांतर का जो कारवा है वो थम चुका था। बाबा साहब के धर्मांतर की वजह से फिर से उसको गति मिली। इसलिए बौद्ध धर्मीय के दृष्टिकोण से भी जो रुक गया था, थम गया था, वो कारवा फिर से गतिमान हो गया है। बहुत सारे बौद्ध धर्मीय जो अलग अलग संप्रदाय, उनको भी सोचना पड़ रहा है कि भाई हमने भी अपने दायरों में रहकर चलेगा नहीं, हमने बाहर निकलना चाहिए, लोगों को धर्म शिक्षा देनी चाहिए, हमने अच्छा धर्म शिक्षक बनना चाहिए, हमने खुद अच्छी अंडरस्टैंडिंग धर्म के बारे में रखनी चाहिए, तभी हम लोगों को अच्छा कुछ बता सकते हैं धर्म के बारे में। नहीं तो हमारे पास ही कुछ नहीं तो हम क्या बताएंगे। तो भाई और बहनों, इस दृष्टि से आज बाबा साहब का जो आंदोलन धर्मांतर का बहुत विशाल तौर पर फैलता जा रहा है, बहुत ही विशाल तौर पर संपूर्ण भारत देश के ऊपर उसका परिणाम हो रहा है। कई लोग इस बात के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं और भिक्षुओं ने भी अपने आप को बदलने की तैयारी करी। वो भी आज अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, धर्म पढ़ते हैं, उनके भी धीरे धीरे शिविर हो रहे हैं। तो एक अच्छी बात, बाबा साहब के धर्मांतर का एक बहुत बड़ा परिणाम। बाबा साहब क्यों टीका करते थे? उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं, उनको कमी बताने के लिए नहीं, उनकी कमियां बताना ही उनका उद्देश्य नहीं था। वो चाहते थे कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन नहीं करते, जो तुमने करना चाहिए। थम सा गया था वो कारवा। तो बाबा साहब के धर्मांतर की वजह से आज वो कारवा बहुत बड़े पैमाने पर हो गया है। ये दुनिया याद रखेंगी, इस धर्मांतर को दुनिया याद रखेगी। तो इसलिए बाबा साहब के धर्मांतर का
बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व का स्थान रखता है। ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा जो है कि जो बहुत ही मायना रखता है, चौथा मुद्दा एक बहुत मायना रखता है, वो है कि विश्व के लिए बाबा साहब के धर्मांतर का क्या महत्व है। पहला मुद्दा क्या था, बाबा साहब के अनुयायी के लिए क्या महत्व है धर्मांतर का। दूसरा मुद्दा, जो बौद्धेतर है, जो अबौद्ध है, उनके लिए क्या महत्व है। तीसरा मुद्दा, स्वयं बुद्धिज्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए भी बाबा साहब का धर्मांतर का क्या महत्व है। और चौथा मुद्दा है कि संपूर्ण विश्व के लिए क्या महत्व है, धर्मांतर का क्या महत्व है। तो भाई और बहनों, ये मुद्दा बहुत मायना रखता है। आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब ने बहुत बड़ी क्रांति की है और एक धर्मांतर बहुत बड़ी बात हो गई, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया है। बाबा साहब के धर्मांतर के बारे में उस वक्त की जो लोगों की धारणा थी, वो बहुत गलत धारणा थी। उनको ऐसा लगता था कि बाबा साहब ने एक धर्म से परेशान हो गए हैं, इसलिए दूसरा धर्म लिया है। केवल धर्म परिवर्तन के इसमें सीमित दायरे में उन्होंने देखा है, उसका व्यापक स्वरूप उनके ध्यान में नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब की जो बात है, धर्मांतर जो है, वो इसलिए मायना रखता है कि उसकी वजह से बहुत बड़ा व्यापक परिणाम हुआ। उसको समझ में लोगों के नहीं आया, वो उसको सीमित दायरे में देख रहे थे। क्या परिवर्तन हुआ है, लोगों की शिक्षा में परिवर्तन हुआ है धर्मांतर की वजह से। बताइए आप, धर्मांतर की वजह से उनका शिक्षा का लेवल बढ़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, उनको समता का अधिकार मिला है, उनको मान सम्मान का जीवन मिला है, उनकी रहनीमान में बदल हुआ है। यानी एक धर्मांतर की वजह से कितना बड़ा व्यापक परिणाम हुआ है, आप सोच सकते। तो जब उस बात को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, तो हम फिर बाबा साहब के धर्मों को क्या करते हैं, धर्मांतर को सीमित दायरे में मान देते हैं। भाई और बहनों, इस धर्मांतर का जागतिक लेवल पर क्या परिणाम है, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जगत में बहुत समस्या आज चल रही है। असमानता की एक समस्या है, आर्थिक स्थिति की समस्या है, मानसिक स्थिति की समस्या है, सामाजिक स्थिति की समस्या है, शैक्षणिक समस्या है, बहुत सारी जागतिक लेवल पर आज समस्या है। और लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसको छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उस मानसिकता में अभी वे रहना नहीं चाहते, उसको छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन उसको छोड़ने के लिए लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में तो उसको लगता है कि शिक्षा के माध्यम से मैं इसका प्रचार करना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। किसी को लगता है कि मानसिक कुछ परिवर्तन हो रहा है तो मानसिकता पर काम करना चाहिए, तो हमने कैसा काउंसलिंग निर्माण करनी चाहिए और लोगों को सुन लेना चाहिए। उस तरीके से लोगों को अच्छी राहत का ये मिलेगा। कुछ लोग समाज में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, हर आदमी अपने अपने तरीके से कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात है, कुछ होना एक अच्छी बात है, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। अगर सर्वसमावेश तौर पे देखा जाए, अगर बाबा साहब के आंदोलन को अगर वो देखते हैं, तो उनके सामने एक अच्छा आदर्श मिल गया है जगत के सामने। बाबा साहब के एक धर्मांतर की वजह से सारी समस्याएं दूर। आपको समझ में आ रहा क्या, एक धर्मांतर की वजह से आज भारत देश में उसके समाज की बहुत सारी समस्या दूर हो गई। उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ गया है, उनका आर्थिक स्तर बढ़ गया है, उनकी मानसिकता का स्तर बढ़ गया है, उनका पॉलिटिकल लेवल बढ़ गया है, उनका सामाजिक स्तर बढ़ गया है, समाज में उनका अच्छा मान सम्मान होने लगा है। तो बोलते हैं कि बाबा साहब, भंती जी बोलते हैं कि बाबा साहब के धर्मांतर का विश्व पर ये बहुत बड़ा परिणाम होने वाला है। अगर कोई अपने आप पर कार्य करना चाहता है तो एक बात से नहीं होगा, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करने से नहीं होगा, वो लिमिटेड है। मन बहुत मायना रखता है। मन पर अगर कार्य नहीं करते हैं तो आपका हेतु परिवर्तन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने कहा है कि लोग
अच्छी तरह से सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य बाद में छोड़ देते हैं और फिर बाद में उनकी समस्या बहुत बढ़ जाती है। एक दूसरे के साथ वो काम नहीं कर पाते। क्या कारण है कि उन्होंने उतनी ही बात को समझा है, मन को परिवर्तन करने की बात की तरफ वो नजरअंदाज करते हैं। इसलिए ये बहुत मायना रखता है कि बाबा साहब की जो क्रांति है इसको समझना चाहिए। बाबा साहब ने दुनिया के सामने एक अच्छा आदर्श दे दिया कि धर्मांतर करने से सारी समस्याएं दूर हो सकती है। उन्होंने एक उदाहरण डाल के दे दिया, एक आदर्श प्रस्थापित किया है कि ये बात को अगर हम लोग धर्मांतर को गंभीर लेते हैं, धर्मांतर को अगर हम जीने की कोशिश करते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याओं से हमको निजात मिल सकता है। तो विश्व के भी दृष्टिकोण से बाबा साहब के धर्मांतर का बहुत बड़ा मायना रखता है। आज विश्व में बुद्धिज्म क्यों पनप रहा है, और बाबा साहब के आंदोलन को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बाबा साहब कैसा व्यक्तिमत्व था। उनकी बहुत सारी समस्या थी समाज की, लेकिन उन्होंने उसके लिए किसी को बुरा भला नहीं कहा, गालियां देते नहीं बैठे, कत्लेआम नहीं किया, केवल धर्मांतर किया। और धर्मांतर की वजह से सारी समस्याओं को उन्होंने दूर कर दिया। मुझे लगता है कि समाज में यही बहुत बड़ी कभी कमी रह गई। हमने धर्मांतर को गंभीरता से नहीं लिया, हमने राजकारण को गंभीरता से लिया है। इसको पाने के लिए हम लोग रात भर प्रयास करते हैं, लेकिन धम्माचरण के लिए हम लोग समय नहीं देना चाहते। ये बहुत बड़ी भूल कहीं कभी होते जा रही है। बाबा साहब का ये उदाहरण हम लेने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, तो इस बात को हमने समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, मैंने मेरे तरीके से भंते जी का जो लेक्चर है उसको समझाने की कोशिश की है। उसके 4 उप प्रश्नों को अच्छी तरह से स्पष्ट करने की कहाँ तक मैं कामयाब हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने प्रयास किया है। तो पहली बात मैंने बताने की कोशिश की उप प्रश्न में कि बाबा साहब के धर्मांतर का उनके अनुयायियों के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। दूसरी बात कि बाबा साहब के धर्मांतर का अबौद्ध लोगों के लिए क्या महत्व है। तीसरी बात, स्वयं बाबा धर्मांतर का बाबा साहब के धर्मांतर का बौद्ध धर्म के लिए क्या महत्व है। और चौथी बात कि विश्व के लिए बाबा साहब के धर्मांतर का क्या महत्व है। तो आप सभी ने शांति से सुना, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को फिर से एक बार साधुवाद करते मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय भीम।